परिवार रहता था। परिवार में माँ यशोदा और बेटा रमन थे। गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है, इसे रमन से ज्यादा कौन समझ सकता था। वह एक गरीब माँ का बेटा था और उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। उसकी माँ सब्जी बेचकर अपना व अपने बेटे रमन का गुजर बसर करती थी। उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। रमन की माँ चाहे अनपढ़ थी, परंतु वह शिक्षा का महत्व अच्छी तरह समझती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा रमन भी पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन जाए, पर उसे समझ नहीं आता था कि वह उसे कैसे पढ़ाए। रमन की माँ जब सब्जी बेचने जाती थी तो रमन को भी साथ ले जाती थी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को छोड़ती भी कहाँ। रमन बहुत प्यारा बच्चा था। सब्जी खरीदने वाली महिलाएं उसे बहुत प्यार करती थीं। उन महिलाओं में एक कृष्णा नाम की महिला थी। वह रमन की माँ से बहुत सहानुभूति रखती थी। उसे लगता था ये औरत कितनी मेहनत करके अपना व अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। एक दिन कृष्णा से रमन की माँ ने कहा, बहन जी, मैं रमन को पढ़ाना चाहती हूँ, परंतु मैं नहीं जानती कि स्कूल में इसका दाखिला कैसे करवाओ। कृष्णा ने कहा, कोई बात नहीं, कल सुबह तुम रमन को लेकर आ जाना, मैं साथ चलकर इसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। दूसरे दिन रमन और उसकी माँ कृष्णा के घर पहुंचे। कृष्णा उन्हें पास के सरकारी स्कूल ले गई और रमन का दाखिला उस स्कूल में करवा दिया। फिर रमन की माँ से कहा, तुम्हारा बच्चा अब इस स्कूल में पढ़ेगा और अब यहीं से ही इसे स्कूल की ड्रेस, किताबें, कॉपियाँ और ज़रूरत का सभी सामान भी मिलेगा। तुम्हें अब इसकी पढ़ाई की किसी तरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी अगर कुछ चाहिए तो मैं तो हूँ ही। रमन और उसकी माँ बहुत प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन से रमन स्कूल जाने लगा। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था और उसे अपनी माँ की यह बात हरदम याद रहती थी कि दिल लगाकर पढ़ाई करने से वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। रमन पढ़ने में बहुत होशियार था। साल बीतते गए और वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चढ़ता चला गया। धीरे धीरे करके उसने अच्छे कॉलेज से MBA कर लिया। उसे सदैव स्कॉलरशिप मिलती रही और रमन ने इसका पूरा लाभ उठाया। कई साल बीत गए। अब रमन एक नामी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर नियुक्त था। उसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी और उसने अपने लिए एक अच्छा मकान भी बनवा लिया था। रमन की माँ बहुत प्रसन्न थी। अब उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छी सी लड़की देखकर माँ ने उसका विवाह भी करा दिया था और उसके 2 प्यारे बच्चे थे। अब उनकी खुशहाल गृहस्थी थी। रमन की माँ आज भी कृष्णा का बहुत एहसान मानती थी। उसे लगता था कि कृष्णा की वजह से ही रमन आज इस मुकाम पर पहुंचा है। कृष्णा के पति की अब मृत्यु हो चुकी थी। उसकी 2 बेटियां थीं और दोनों की शादी हो चुकी थी और अब वह अकेली ही रहती थी। पति की जो पेंशन आती थी उसी से उसका गुजारा होता था। एक दिन रमन की माँ कृष्णा से मिलने आई तो उसने देखा कि वह बहुत बीमार है। उसकी छाती में दर्द हो रहा था। वह बहुत डर गई और रमन के ऑफिस से आने के बाद उसे लेकर कृष्णा के घर आई। रमन ने जब कृष्णा की ऐसी हालत देखी तो तुरंत उसे अपनी गाड़ी से एक नामी अस्पताल ले गया और उनके सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट बहुत महंगे थे, इसलिए कृष्णा डर रही थी कि बिल बहुत आएगा, पर रमन उनको हिम्मत दिला रहा था कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों ने कृष्णा के सारे टेस्ट देखकर उन्हें दिल का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी, परंतु कृष्णा ने मना कर दिया। उसे चिंता थी कि ऑपरेशन के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा और उसकी देखभाल कौन करेगा। पर रमन के आगे उसकी एक नहीं चली। उसे ऑपरेशन करवाना पड़ा और रमन की माँ ने उनकी पूरी देखभाल की। कुछ दिनों बाद कृष्णा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कृष्णा पढ़ी लिखी थी। उसे पता लग चुका था कि अस्पताल का खर्च 5 लाख से भी ज्यादा आया है। पर रमन ने यह कहकर कि उसकी कंपनी जरूरतमंद की मदद करती है और कंपनी ने ही आपका बिल अदा किया है। पर सच तो यह था कि रमन ने अपनी माँ के कहने पर बिल खुद से चुकाया था। मित्रों, इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। कृष्णा ने एक गरीब बच्चे और उसकी माँ की मदद की थी। बदले में भगवान ने उन्हें कृष्णा के लिए फरिश्ता बनाकर भेज दिया था। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं